महान पिता परमेश्वर स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। तेरा वचन आज हमारे लिए जीवन और जिंदगी मिले, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, इब्रानियों के खत 9 बाब उसकी 21 आयत पढ़ेंगे। और इस रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ आप अगर देखें किसे प्रभु यीशु मसीह का जो लहू था वो सारी जगहों पर वहाँ छिड़का गया और सारे सामान पर छिड़का गया और सब सामान को शुद्धिकरण कर दिया। जब आज आप यीशु का लहू लेते हैं और जब लहू आपके ऊपर छिड़का जाता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी शुद्ध हो जाएंगे, आप भी पवित्र हो जाएंगे। और यीशु का जब लहू आपके ऊपर छिड़का जाएगा तो आपके घरों के ऊपर भी यीशु अपना लहू छिड़क देगा, ताकि आपके घरों में कभी शैतान प्रवेश नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आपके ऊपर लहू छिड़का जाएगा और लहू जब आपके ऊपर जो है छिड़क दिया जाएगा और यीशु अपना लहू दे देगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन में जो है आपके अंदर कभी शैतान आ ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु का लहू एक दीवार बनकर खड़ा रहेगा। और यीशु का लहू जब दीवार बनकर खड़ा रहेगा तो शैतान यीशु के लहू से कभी टकरा नहीं सकता। शैतान यीशु के लहू से हारा हुआ है और शैतान के ऊपर यीशु का लहू फतह पाया हुआ है। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपके ऊपर जो है लहू छिड़कना जरूरी है और लहू लेना भी जरूरी है। आप अपने मकान पर भी छिड़कना जरूरी है। और यहाँ लिखा हुआ है, तंबू की सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का गया। और आज आपके जो है चर्चों पर भी लहू छिड़का होना जरूरी है। और जब चर्च पर लहू छिड़का रहेगा, आपके अंदर चर्चों के अंदर लहू छिड़का रहेगा, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, आने वाले भाई बहन उस लहू के अंदर जब आ जाएंगे तो सवाल ही नहीं उठता कि शैतान आपके अंदर आ सकता है, आपके चर्चों के अंदर आ सकता है। आपके अंदर चर्चों के अंदर अगर शैतान आता है तो इसका मतलब साफ जाहिर है आपके चर्चों के अंदर लहू नहीं है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां तंबू की सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का गया और यीशु का लहू छिड़का गया। आज जो है आपको भाई बहन लहू लेने की जरूरत है। और जब लहू ले लोगे और जब आपके ऊपर छिड़का जाएगा तो आप शुद्ध हो जाओगे, पवित्र बन जाओगे, पाक बन जाओगे। और पाक बनने के लिए यीशु का लहू लेना जरूरी है। और जब लहू ले लोगे तो आप शुद्ध बन जाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई इंसान किसी को शुद्ध नहीं कर सकता, कोई इंसान किसी को पवित्र नहीं कर सकता। अगर सोचेंगे कि से हम पूजा पाठ सब कुछ करेंगे, हम जो है दुआ करेंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे, और यीशु का लहू नहीं लोगे, तब तक शुद्ध नहीं होगे। अगर आप जितना भी दुआ करोगे और यीशु का लहू लेकर प्रार्थना करोगे तो आप शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे और आपकी प्रार्थना जो है स्वर्ग तक पहुंचेगी। जब तक शुद्ध नहीं है तो आपका प्रार्थना भी शुद्ध नहीं है। जब तक आप निर्दोष नहीं है तो आपकी प्रार्थना भी निर्दोष नहीं है। जब तक आप जो है मेरे प्यारे भाई बहनों पापों की क्षमा नहीं है तो आप जो प्रार्थना करते हैं उसके अंदर से भी पाप निकलता है और जो है परमेश्वर तक पहुंचता नहीं है। और जब आप जो है यीशु का लहू लोगे, प्रार्थना करोगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों शुद्ध प्रार्थना होगा, अशुद्ध नहीं बल्कि शुद्ध होगा। और जब शुद्ध होगा तो परमेश्वर के हजूरी तक पहुंचेगा। आप बोलोगे तो परमेश्वर के हजूरी तक जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे, वो परमेश्वर के हजूरी तक पहुंचेगा। आप किसी के छुटकारे के लिए दुआ करोगे तो परमेश्वर के हजूरी तक पहुंचेगा। पहले आपको शुद्ध बनना है, पवित्र बनना है। और जब पवित्र बनोगे तभी आपको जो अंदर से शुद्ध बातें निकलेगी। नहीं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, फर्ज करो मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, मैंने अभी तक तौबा नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, पाप में ही जी रहे, गुनाह में जी रहे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, क्या प्रार्थना सुनी जाएगी? हमारी पाप वाली मुंह से क्या प्रार्थना सुनी जाएगी? हमारी गुनाह वाली मुंह से क्या प्रार्थना सुनी जाएगी? पाप वाली जिंदगी से क्या प्रार्थना सुनी जाएगी? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, नहीं सुनी जाएगी। जब हम अपनी जिंदगी को बदलेंगे, यीशु के लहू ले लेंगे
और यीशु के जब लहू लगे तो हम दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। आपकी प्रार्थना भी शुद्ध होगा, आपकी बोल भी शुद्ध होगा, और जो मांगोगे वो भी शुद्ध होगा, वो अशुद्ध नहीं होगा, शुद्ध होगा। और तब मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सेवा करने वाले बनोगे। परमेश्वर की सेवा, किसी इंसान की सेवा नहीं, किसी दौलत की सेवा नहीं। आज कई भाई बहन सेवा सभी करते हैं, लेकिन कई दौलत की सेवा करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, दौलत की सेवा छोड़ो और यीशु की सेवा शुरू कर दो। और जब यीशु की सेवा करोगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका कार्य शुद्ध होगा, पवित्र होगा, और आपकी प्रार्थना यीशु सुनेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो है लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया है, शुद्ध खुद नहीं होते, दूसरे को क्या शुद्ध करेंगे। आज प्रार्थना हुई, बीमार से चंगे हो गए, कल फिर वही बीमारियां आ गई। और मेरे प्यारे भाई बहनों, क्यों? क्योंकि वो शुद्ध ही नहीं है, वो भी शुद्ध नहीं, आप भी शुद्ध नहीं, वो भी शुद्ध नहीं, तो बीमारियां तो आएगी ही, परेशानियां तो आएगी ही, मुसीबतों तो आएगी ही, तकलीफ तो आएगी ही, कष्ट तो ये आएगी ही। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इस कष्ट से एक ही उपाय मैं बता रहा हूं निवारण के लिए। आज शुद्ध बनो, पवित्र बनो और परमेश्वर की सेवा करो। जिस तरह के मूसा तंबू की सेवा करता था, हारून तंबू की सेवा करता था, परमेश्वर की सेवा करता था हारून, मूसा परमेश्वर यहोवा की सेवा करता था, चेले यीशु की सेवा करते थे, उसी तरह आप निर्दोष बेऐब बनकर यीशु की सेवा करें, लालचवश सेवा ना करें। तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, सुनी जाएगी प्रार्थना, तब परमेश्वर सुनेगा प्रार्थना। और मेरे प्यारे भाई बहनों, सेवा सारे सामान पर लहू छिड़का, और तब आपके होठों पर लहू छिड़का जाएगा, और मेरे प्यारे भाई आपके जीवन पर लहू छिड़का जाएगा, तब आप पवित्र बनोगे और आपकी सेवा भी पवित्र बनेगा। तो आइए, सेवा करने के लिए पहले पवित्र बनना है, पाक बनना है। जिस तरह के चेले पाक बने, पवित्र बने, आज उसी तरह आप भी पाक और पवित्र बने, जीवन का कर्ता, उद्धार करता। जो भाई बहन आज फैसला कर रहे हैं सेवा करने के लिए, खुदावंद जिस तरह चेलों को तूने पाक और पवित्र बनाया, उसी तरह खुदावंद उन भाई बहनों को पाक और पवित्र बना, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूं, आमीन।